नमस्कार दोस्तों। क्या आप बहुत लंबे टाइम से प्रेगनेंसी धारण करने की कोशिश कर रहे हैं और लाखों कोशिशों के बावजूद प्रेगनेंसी किसी कारण से नहीं हो पा रही है? मन में बार बार यह सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। प्रेगनेंसी ना होने के कारण स्त्रियों या पुरुषों दोनों में पाए जा सकते हैं। तो यस, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो यह है कि महिलाओं में ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके रहते प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नॉर्मली किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मली किसी भी फीमेल में देयर इज अ यूट्रस, माने गर्भाशय, साथ में 2 ट्यूब्स होती हैं जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट करती हैं एग को स्पर्म की तरफ, और उसके साथ में 2 अंडाशय रहते हैं, ओवरीज रहती हैं। अंडाशय का क्या काम है? हर महीने एक एग रिलीज करना। यह एग जब रिलीज होता है तो ट्यूब्स एक्चुअली टेक देम, ट्यूब्स उनको उठाती हैं और गर्भाशय की तरफ फेंकने का प्रयास करती हैं, और इस ट्यूब में ही शुक्राणु और अंडा आपस में मिलकर गर्भ बनाते हैं। और जब यह गर्भ बन जाता है तो गर्भाशय की सतह के अंदर या एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर वह स्थापित हो जाता है। तो इनमें से कोई भी अगर दिक्कत है, इनमें से किसी भी चीज में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं? आइदर आपका एग प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी ट्यूब्स में कोई डैमेज है, या फिर गर्भाशय में कोई दिक्कतें हैं। तो यस, इसमें से अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके चलते प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एग ना बनने की दिक्कत क्या क्या हो सकती है? बेसिकली एग बनने के लिए आपकी अंडाशय को काम करना है। तो अगर आपका एग नहीं बन रहा है, दैट मीन्स देयर आर सम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स विच आर देयर। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिन्हें हम बोलते हैं। पीसीओएस इटसेल्फ इज अ लॉन्ग टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस के बारे में किसी दिन। पीसीओएस में बेसिकली आपके हार्मोन्स में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिस कारण से ओव्यूलेशन या एग नहीं बन पाता है, वजन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड्स लेट लेट होने शुरू हो जाते हैं, और बाल भी ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल इज अ डिफरेंट टॉपिक, विल डिस्कस इट समडे। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जिनके रहते प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, दैट कुड बी थायराइड के डिसऑर्डर्स, प्रोलैक्टिन का ज्यादा होना। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है, अगर यह ज्यादा है आपके शरीर में तो बहुत बार एग नहीं बन पाता है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। देन देयर कैन बी हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स भी एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके रहते आपकी ओवरी एग प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ट्यूब्स में क्या दिक्कत हो सकती है? ट्यूब्स आर एक्चुअली अ पाथवे। पाथवे मतलब एक ऐसा रास्ता है जहां से एग और स्पर्म को आपस में मिलना है। अगर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, ट्यूब अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, तो सोचिए एग और स्पर्म को मिलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। दैट इज वाई प्रेगनेंसी धारण करने में ऐसे पेशेंट्स को दिक्कतें आती हैं। हो सकता है ट्यूब्स बंद हो या ट्यूब्स डैमेज्ड हो। इनके कारण बहुत बार इन्फेक्शंस होते हैं। टीबी हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, तो टीबी कुड बी वन रीजन। ट्यूबरकुलोसिस जो हम बोलते हैं, दैट कुड बी वन रीजन जिसमें ट्यूबल डैमेज देखा जा सकता है। कोई पहले सर्जरी हुई हो, स्पेशली अपेंडिक्स की सर्जरी अगर आपकी हुई है, तो आपकी अपेंडिक्स और ट्यूब बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो दीज सर्जरीज कैन एक्चुअली लीड टू एडेशन, मतलब कुछ कुछ अंदर जाले लग सकते हैं जिस कारण से आपकी ट्यूब को भी हल्का फुल्का डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यस, ट्यूबल डैमेज और ट्यूबल ब्लॉकेज इज वन थिंग वेयर यू कैन हैव डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। इसके अलावा गर्भाशय में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? गर्भाशय की पड़त में भी दिक्कतें हो सकती हैं, और ओवरऑल गर्भाशय में भी दिक्कतें हो सकती हैं। गर्भाशय की पड़त क्या है? एक्चुअली एंडोमेट्रियल लेयर या गर्भाशय की पड़त जो हम बोलते हैं वो यह जमीन है जहां पे प्रेगनेंसी स्थापित होती है, जहां पे जाके बच्चा चिपक जाता है। अब अगर यह सतह में किसी तरह की दिक्कतें हैं तो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली दिक्कतें रहेंगी। और ये दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ थिन एंडोमेट्रियम, की गर्भाशय की सतह बहुत पतली रह रही है। थिन एंडोमेट्रियम इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ वास्ट थिंग,
कभी ना कभी हम इसे भी कवर करेंगे अपने सेशंस में। और देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ पॉलिप्स, गर्भाशय के अंदर हो सकता है मस्से हों जिस कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं आप। और हो सकता है गर्भाशय के अंदर गठाने हों विच वी कॉल एज फाइब्रॉइड्स, जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ओवरऑल समटाइम्स देयर मे बी डैमेज टू योर गर्भाशय या यूट्रस विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोमायोसिस, जिसमें कि गर्भाशय फूल जाता है, सोजिश वाला हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो यस, ऑल कुड बी द रीजंस वेयर प्रेगनेंसी मे बी हैम्पर्ड। इसके अलावा फीमेल्स में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या है, जो गर्भाशय से ब्लीडिंग गर्भाशय से बाहर निकलती है पीरियड्स के दौरान, समटाइम्स वो ब्लीडिंग ट्यूब्स के जरिए आपकी अंडाशय के आसपास, आपके पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विस में एकत्रित होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होने शुरू हो जाते हैं, आपस में चीज़ें चिपकनी शुरू हो जाती हैं, ट्यूब्स भी कई बार डैमेज होती हैं, एग प्रोडक्शन या एग की क्वालिटी में भी दिक्कतें आती हैं। तो येस, एंडोमेट्रियोसिस इज वन रीजन वेयर प्रेगनेंसी मे नॉट हैपन बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कुड बी वन। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो येस, प्रेगनेंसी के चांसेस नॉर्मल कपल से आपके रिलेटिवली कम हैं। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो येस, दीज आर द थिंग्स विच मे एक्चुअली लीड टू डिलेड कंसेप्शन। तो येस, अगर आप ये कुछ व्यसन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए इनको अपनी लाइफस्टाइल से दूर करने का या हटाने का। मोटे मोटे कारण आज हमने जाने विच मे लीड टू फीमेल इनफर्टिलिटी। अब इन कारणों का पता कैसे लगाना है या क्या क्या जांचें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम यह कारणों का पता लगा सकते हैं, यह डिस्कशन रहेगा मेरे अगले सेशन में फर्टिलिटी ज्ञान के, संडे को सुबह 11 बजे। आई विल बी देयर टू मीट यू ऑल विद अ न्यू सेशन। गुड बाय, टेक केयर।